शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, आग लगी है। प्यास जगी है, आग लगी है। बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, यहाँ पे कह रहा है सबसे लंबे पोल की लंबाई। सबसे लंबे पोल की लंबाई दैट कैन बी लेड, जिसको कि बिछाया जा सकता है या रखा जा सकता है, ए क्रॉस द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे लंबा पोल इसमें हम कैसे किस तरह से रख सकते हैं? क्या ऐसे रख सकते हैं सबसे लंबा पोल, या ऐसे रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं सबसे लंबा पोल? हम इसमें इस आयताकार रूम में हमको रखना है, तो हम कैसे रख सकते हैं सबसे लंबा पोल? ये तो आपका सबसे छोटा हो जाएगा, इससे लंबा ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा। अगर इसको डायगोनली ऐसे रखें, ऐसे, तो ये सबसे लंबा पोल होगा। और यही इसमें पूछ रहा है कि ये लंबे पोल का लेंथ इसका, यानी इसकी लंबाई कितनी है। और ये इसकी लंबाई, यानी आयत की ये लंबाई यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ है और ये 5 मीटर दिया हुआ है। ये हमको यानी हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको लगता है कि इसको आपको लगाने की आवश्यकता है और आप इसे लगा करके कमेंट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का केवल यूज है। हाइपोटेनस यानी इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस इसका स्क्वायर, ठीक है, या डायगोनल का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इक्वल टू इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो डायगोनल यहाँ पे यानी ये क्या बन रहा है? डायगोनल बन जा रहा है ना, यानी पोल की लंबाई, पोल की लंबाई यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। यानी डायगोनली जब एक किसी पोल को हम रखेंगे तो डायगोनली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये सबसे लंबा पोल होगा, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये है रेक्टेंगल और डायगोनल ये कह रहा है, रेक्टेंगल का डायगोनल। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसकी लंबाई, ये जो डायगोनल है इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है लॉन्ग, एंड इट इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लेंथ के दोगुने के बराबर है। यहाँ पे कह रहा है ये जो डायगोनल है ना, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, मान लेते हैं अगर लेंथ x है तो x का दोगुना 2x हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ है, अगर हमने मान लिया लेंथ x, तो x का दो गुना यानी लेंथ का 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2x हो जाएगा। तो इसके 2 गुने के बराबर है ये डायगोनल, 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ब्रीथ हमको क्या मानना पड़ेगा? अलग मानना पड़ेगा। तो इसका 2 गुना और इसका 2 गुना का स्क्वायर, ये 2 गुने के स्क्वायर के इक्वल है ना, ये वाला
ये वाला 2 गुने के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका 2 गुना हम करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ से x निकाल लेते हैं। x तो ये 2x हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 5 या 10 हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, तो ये x का वैल्यू 5, तो ये 2 गुना हम इसको अगर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका x निकला 5, ये 5 हो गया। तो ये 5 यानी इसका वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x यानी 5 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 25 हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 25 माइनस हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 75, और जब स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 75। अब ये कितना 75 का फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, यानी 5 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। 5 पचे 25, 5 कन्ने 5, तो 5 का पेयर बन जा रहा है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा 5, तो y इक्वल टू 5, और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। 5√3, y का वैल्यू 5√3। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना निकला, यहाँ पे लेंथ कहाँ गया, कहाँ गया लेंथ भाई, 5 निकला है ना, 5, ये 5, तो 5 इंटू और ये 5 अंडर रूट 3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 अंडर रूट 3। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 25 अंडर रूट 3। ये एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड। रेक्टेंगुलर ग्राउंड का लेंथ रेशियो में दिया हुआ है। इसका 5 दिया हुआ है रेशियो में, और ये 3 दिया हुआ है चौड़ाई। अब कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसको कहते हैं, परिमाप। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे कि एक आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5/3 है, और इसका परिमाप जो है 480 मीटर है। तो ग्राउंड का यानी इस जमीन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ से हम लेंथ और ब्रीथ हम निकाल सकते हैं। 2 तरीका, एक तो x मान करके, और दूसरा जो है दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके और क्या करेंगे, ये 480 मीटर जो पेरीमीटर आया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर है, योग तो है नहीं, चलिए x मान लेते हैं 5x। लेंथ हमने मान लिया 5, लेंथ हमने मान लिया 5x, और ब्रीथ हमने मान लिया 3x। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला, तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 480 के इक्वल, तो 480
और इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना हमने मान लिया यहाँ पे 5x मान लिया, 5x और प्लस ब्रीथ 3x मान लिया। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो इधर बचा 5 3 8 8x, और ये इधर 8 3 के 24 यानी x इक्वल टू 8 3 के 24 1 0 यानी 30। x का वैल्यू 30 आ गया, तो इसका एरिया निकालना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ यानी 5x है तो 5 इंटू 30, तो ये हो गया 5 3 15 150। ब्रीथ कितना हो गया 3 इंटू 30 यानी ये हो गया 90। ये 150 और ये 90 क्या है, मीटर है ना, मीटर। अब एरिया हम निकाल लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ फार्मूला रख दे रहा हूँ इक्वल टू यहाँ पे 150 और इंटू 90, तो ये हो जाएगा 9 5 45 9 4 13 और 2 0, इतना मीटर स्क्वेयर। यही जो है आंसर होगा 13,500 मीटर स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ एन ऑडिटोरियम। एक ऑडिटोरियम की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधित 2 है। इफ द एरिया ऑफ द सीलिंग, यदि सीलिंग का क्षेत्रफल इज 600 मीटर स्क्वेयर एंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर मीटर है, तो कह रहा है ऑडिटोरियम की ऊंचाई क्या है। ये हमको ऑडिटोरियम की ऊंचाई, ठीक है, तो ऑडिटोरियम आपने देखा होगा, या फिर अपने रूम को ही, अपने कमरे को ही ऑडिटोरियम मान लीजिए। आपके घर में कमरा है, उस कमरे को ही ऑडिटोरियम आप मान लीजिए। तो सीलिंग कहते किसको है, सीलिंग फैन, यानी ऊपर वाला जो छत होता है जिसमें फैन लटकाया जाता है रूम के अंदर, उसको हम सीलिंग कहते हैं, उसको हम सीलिंग कहते हैं। तो उस छत का जो लेंथ और ब्रीथ होगा वही नीचे का भी होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी फ्लोर फर्श का, नीचे का भी। ठीक है, तो ये आपका रूम का क्षेत्रफल, यानी रूम का क्षेत्रफल यानी लेंथ और ब्रीथ, यानी यहाँ पे हम लेंथ मान लेंगे रूम का 3x, लेंथ हमने मान लिया रूम का 3x, और ब्रीथ यानी चौड़ाई हमने मान लिया यहाँ पे 2x। तो अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ, तो चाहे आप सीलिंग का एरिया लीजिए या फिर नीचे रूम के फर्श का एरिया लीजिए, दोनों इक्वल होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल जो है, यानी रूम का क्षेत्रफल इस सीलिंग के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, यानी लेंथ और ब्रीथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा आपका। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 3x और इंटू 2x इक्वल टू 600 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6, और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इक्वल टू 600। इससे इसको काट देंगे 100 टाइम्स में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया ना। ये आपका स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। x इक्वल टू अंडर रूट 100, 10 दहा में 100 पेयर बन जाएगा। तो एक पेयर बाहर लेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमने क्या माना है 3x, तो 3 इंटू 10 यानी 30 हो जाएगा, 30 मीटर। और ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ यानी 2x है, 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का यानी एक रूम के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आप पेरीमीटर
यानी पेरीमीटर में केवल हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का फार्मूला, और हाइट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है ये पूरा इक्वल इसके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 लेंथ कितना यहाँ पे निकला 30, और प्लस ब्रीथ कितना निकला 20, और हाइट तो हमको निकालना है और ये है 1500 के इक्वल एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 20 है ना, 30 20 50, 50 दूनी 100, तो ये हो गया आपका 100 और गुणे हाइट इक्वल टू 1500, और 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, उधर जाएगा तो h इक्वल टू यानी हाइट इक्वल टू कितना हो गया 15 मीटर। यही जो है आपका हाइट पूछ रहा है तो 15 मीटर हाइट होगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाला नोट कर लेंगे। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल, एक डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे बना लेते हैं। ये बना के हमेशा समझ लेना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा है तो रेक्टेंगल हम बना लेंगे, और डायगोनल का लेंथ, डायगोनल क्या यहाँ पर ऐसे खींचें, यहाँ से खींचें डायगोनल, ये 17 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 17 मीटर दिया हुआ है। एंड इट्स पेरीमीटर, और इसका ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये 46 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया हमको निकालना है इस फील्ड का, आयताकार फील्ड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, हमको ये नहीं पता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनल तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फील्ड का यहाँ पे लेंथ, ये डायगोनल का लेंथ 17 मीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर 46 दिया हुआ है, और न तो हमको इसका लेंथ पता है और न तो इसकी चौड़ाई, यानी न तो लंबाई हमको पता है और न तो चौड़ाई पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहाँ पे इतना दिया, अगर हम इसको लेंथ को x मान लें और इसको y मान लें चौड़ाई को, ठीक है, तो पेरीमीटर, ये पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर 46 दिया हुआ है और फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ है x प्लस वाई, तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी लेंथ तो x प्लस वाई इक्वल टू इतना हो गया। तो x प्लस वाई इतना हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ का यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू ये डायगोनल का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या 17 स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 23 है, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 23 है। तो क्या करेंगे x, इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे हम बनाएंगे, x प्लस वाई की तरह बनाएंगे हम यहाँ पे। तो x प्लस वाई की तरफ जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले का यूज करेंगे, x के स्थान, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे यहाँ पे y है, ठीक है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर और माइनस 2ab इक्वल टू, ये 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 17 15 15 हम 225, तो ये 96 आना चाहिए, 7 7 49, 7 4 11, 289, 289 एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 23 है, 23 यहाँ पे रख देंगे, 23 स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल टू 289। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 23, ये नोट कर लेंगे आप फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। 289 को इधर ले आएंगे, ये 23 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस को समाप्त करने के लिए उधर ले जाएंगे, तो ये 23 में 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 23 से 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, 529, तो ये 529 माइनस 289 इक्वल टू 2ab। ये घटा देंगे, 9 में से 9 शून्य, 12 में से 8 जा 4 और 4 में से 2 240 इक्वल टू 2ab, 2 से ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, 120, यानी ए बी इक्वल टू हो गया आपका 120, और ये भी रख दिया हमने, एक्स वाई रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई। क्षेत्रफल पूछ रहा है, फील्ड का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू आ गया 120, तो 120 मीटर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर में निकालते हैं एरिया हमेशा हम, तो ये हो गया, ये आपका आंसर बी सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर के डायगोनल की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वेयर के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका डायगोनल कह रहा है, ये डायगोनल कह रहा है, तो स्क्वेयर का ये डायगोनल की लंबाई यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर गिवन है, दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्क्वेयर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड इंटू साइड होता है, और यह साइड इंटू साइड जो है डायगोनल के स्क्वेयर का हाफ होता है। ये डायगोनल का स्क्वेयर का हाफ होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे एरिया हम निकालेंगे, एरिया ये फार्मूला होता है, अगर डायगोनल दिया हो स्क्वेयर में, स्क्वेयर का डायगोनल यानी वर्ग का विकर्ण अगर दिया हो, तो हम ये फार्मूला लागू करते हैं एरिया निकालने के लिए, स्क्वेयर का एरिया निकालने के लिए। तो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वेयर यानी विकर्ण स्क्वेयर। तो एरिया हमको चूंकि निकालना है, 1/2 डायगोनल दिया है 5.2 इंटू स्क्वेयर है तो 5.2। अब यहाँ पे इससे काट दें, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 छक्के 12, ये पॉइंट यहाँ रहेगा। तो 52 और 26, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 31 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 4 1 5 3 1 2 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 13.52
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, फार्मूला, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। स्क्वायर का एरिया अगर निकालना हो और डायगोनल दिया हो, स्क्वायर का एरिया निकालना हो और डायगोनल दिया हो तो हम ये फार्मूला हम लागू करते हैं। ठीक है, यानी डायगोनल के स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इक्वल टू ये होगा डायगोनल, यानी विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है ये। तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका डायगोनल फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो डायगोनल की लंबाई 4√3 दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे लिख लेंगे 4√3, और ये क्या होता है 4√3, ये क्या हो गया आपका, तो एरिया निकालेंगे ना, एरिया यहाँ से इसका निकाल लेंगे एरिया, तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यानी 4 और √2 डायगोनल का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, केवल 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया हो गया आपका कितना, एरिया इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है इसका एरिया निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर। अब दूसरा स्क्वायर, एक दूसरा स्क्वायर है, तो उस दूसरे स्क्वायर का डायगोनल, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल, दूसरे स्क्वायर के डायगोनल के का लेंथ क्या है, हुज एरिया इज डबल्ड, जिसका एरिया यानी इसका एरिया जो है डबल है पहले स्क्वायर के एरिया के। तो पहले स्क्वायर का एरिया यहाँ पे 16 हो गया, और यह जो है डबल है, यानी 16 दूना 32, तो ये दूसरे स्क्वायर का एरिया, दूसरे यानी अदर एरिया ऑफ द अदर स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 2 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यह एरिया, ठीक है, ये एरिया, तो क्या होगा यह एरिया, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अनदर एरिया, यानी दूसरे एरिया का ये डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल तो 1/2 ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 1/2 और डी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड होगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, इधर रख लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 32 दूना 64 64 हो गया। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो d इक्वल टू √64, 8 8 64, तो 8 का पेयर बन जाएगा अंदर, तो पेयर का एक उतार लेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, यानी डायगोनल हो गया दूसरे का यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कहाँ है, ये है, ऑप्शन डी ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और फुल वीडियो देखा करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हैं